नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं इस जिले के धाकड़ पत्रकार हरिलाल प्रजापति और मैं हूं अमित माझी। हम दोनों बहुत पहले एक साथ वीडियो बनाए थे। तब यहाँ पर जब वीडियो बनाए थे तो एम्बुलेंस 3 महीना यहाँ पर लॉक हो गया था, यानी एम्बुलेंस का भरोसा रुक गया था। फिलहाल अभी जारी है और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एकदम नया विषय, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक गरीब के लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन वो भ्रष्टाचार क्या है यहाँ पर, इससे पहले आपको बता दें कि खादी एवं ग्रामोद्योग विकास उद्योग जो है गरीबों को लोन प्रदान करती है। ये लोन क्यों प्रदान करती है, इसके बारे में बताएंगे हरिलाल प्रजापति जी। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम उद्योग विभाग से लोन लेकर उद्योग लगाया जाता है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस पर जब हम लोगों ने जनसूचना के माध्यम से पूरा डिटेल निकाला, डिटेल यही है, पूरा डिटेल आया है। ऐसे ऐसे 5-6 फाइल है और इस फाइल में देखने के बाद जमीन पैरों तले जमीन खसक जाती है। एकदम वही सिस्टम पे फाइल बनी हुई है। उद्योग कुछ और बताया गया, प्रधान के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाया जाता है, डेयरी और चलाया जाता है, जूता चप्पल, ऐसे ऐसे बहुत सी इतनी फाइलों में कमियां हैं। इसके बारे में हमारे साथ अमित भाई भी जुड़े हैं, ये इसके विस्तार से ये बताएंगे। अमित जी, जो जनसूचना के माध्यम से फाइल आई है, इसमें हम लोगों ने सर्च किया, हमारी टीम ने पूरे जिले में काम कर रही है, पूरे जिले में काम कर रही है अमित जी। और जो तथ्य सामने निकल के आए, प्रधान का जब लाभार्थी से बात किया गया तो वो कहता है कि जब विकास सरकारी चीज का लाभ लेना है तो हर जगह कमीशन देना पड़ता है। ऐसी बातें सामने आई है। उसमें बैंक का विभाग शामिल है, ग्राम उद्योग के अधिकारी शामिल हैं और जब बात किया जाता है तो अधिकारी जवाब देने से भटकते हैं। इसमें हरिलाल जी ऐसा है कि पहले आपने कहा कि यहाँ पर अधिकारी घूस लेते हैं। घूस तो नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो कुछ तथ्य सामने आया है, इसमें फाइल नंबर 46/2023-24 का एक ऑटो रिक्शा लिया था। ऑटो रिक्शा लिया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2023-24 का एक ऑटो रिक्शा लिया है। जी जी। फिलहाल ये ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लिया है और ये टांडा का व्यक्ति है। और इसमें चलाने के लिए लिया, लेकिन खादी ग्रामोद्योग विकास से जो है चलाने के लिए नहीं, उद्योग लगाने के लिए आता है। जब इससे बात किया गया, क्या भैया फोन पे रिकॉर्डिंग है, अगर किसी की जरूरत पड़ी तो ले लीजिएगा। जब हर जगह घूस लगता है, हम रिक्शा लेकर चाहे जो करें, 10% बैंक वाले लेंगे तो 10-20 हजार लेंगे ग्रामोद्योग विकास वाले और लोन पास कर देंगे। और इसमें यहाँ तक आया कि कहा कि जो फालतू पैसा आता है, सब्सिडी आता है, वो सब चला जाता है, लेकिन मूलधन मिल जाता है। जी जी, यही बात था। मतलब जो ब्याज है उसी से बचते हैं सब लोग, नहीं तो बकिया जो सब्सिडी है, जो मिलने वाली चीज सब्सिडी, वो मिलता नहीं है लाभार्थियों को। सवाल अब यह है कि अगर एक मामला यहाँ क्या नाम है, मसड़ा दौलतपुर का है, उसमें क्या तथ्य है? पूरा दौलतपुर का नहीं है, यह मामला विकास खंड बसखारी के अंदर ग्राम सभा बेला परसा का एक कोई पूनम है। इन्होंने ग्राम प्रधान मसड़ा मोहनपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाया कि प्रधान जी, हम यहाँ पर ईट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। शायद ईट फैक्ट्री था। और उन्होंने ईट फैक्ट्री उन्होंने खोल लिया दोना पत्तल डेयरी। भैंस का फोटो दिखाकर 10-20 लाख शपथ कर दिए। 10 लाख का लोन हुआ, मैं भी जो मुझे जानकारी मिली है। और यहाँ पर अधिकारी भी इतने कलाकारी कर रहे, इतने भ्रष्ट हो गए हैं। एक अपनी सीमा होती, नहीं तो इनको क्या करना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। कहना मतलब ये है, ये निकम्मे काम चोर। निकम्मे काम चोर तो सही है, लेकिन घूसखोर मतलब ये समझिए कि काम, अगर इनको घूस मिले तो इनको ये फाइल चेक नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, अगर ग्राम प्रधान बता रहा है कि मैं साइन नहीं किया हूं, तो बैंक का काम था उसका वेरीफाई करना। हाँ, एक मामला है केरला का। इसमें कोई परिवार है, नाम तो नहीं ख्याल, नाम फाइल में है। वहां पर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर दस्तखत हमें संदेह लगा। जब इसके बारे में ग्राम सभा केवटला विकास खंड बसखारी के अंतर्गत का है, प्रधान से बात किया गया
कि क्या फला का अनापत्ति प्रमाण पत्र या नोटिस आपने जारी किया है कि यहाँ पर दोना पतल उद्योग लगाइए? तो प्रधान जी ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया है, उस आदमी से हमारा पड़ता ही नहीं है। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटौकर की शाखा ने उसको लोन दे दिया और खादी ग्रामोद्योग ने उसको फाइल पास कर दिया सब्सिडी के लिए। जी जी, ये पूरा खेल क्या चल रहा है, मेरे समझ में तो यही आ रहा है, पूरा खेल ये चल रहा है कि सब्सिडी का लाभ पाने के लिए खेल वही चल रहा है जो अभी पूरा खेल खेला जा रहा है। रेखा वाले ने बताया कि सब्सिडी पूरा बैंक का और खादी ग्रामोद्योग का हो जाएगा और जो मूलधन मिल जाता है यही उसको फायदा है। आखिर कितने उद्योग लगाए गए जिले में, बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया गया? अगर इतने लोन हुए हैं, कोई बेरोजगार टहलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर जमीनी हकीकत पे देखा जा रहा है तो कोई रोजगार सही खोला ही नहीं, कोई उद्योग लगाया ही नहीं, सब अपना अपना काम। मैं इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, अनापत्ति प्रमाण पत्र पर साफ प्रधान द्वारा लिखा जाता है कि इस क्षेत्र में उद्योग नहीं है, इसको लगने से यहाँ के ग्राम वासियों को रोजगार का अवसर मिलेगा, इसलिए नोटिस जारी करता है। लेकिन यहाँ पर कोई किराना की दुकान, तो कोई टेंट हाउस की दुकान, कोई बिजली के सामान बेचने की दुकान, निर्माण नहीं बेचने के सामान लगा लिए हैं, बेच रहे हैं। मतलब उत्पादन करे इसके लिए उद्योग होता है। सरकार उत्पादन के लिए लोन देती है और ये सब दुकान खोल के बैठे हैं, उसके लिए बहुत से लोन भैया, मुद्रा लोन है और सब लोन है, उसको लीजिए। लेकिन इस पर अधिकारियों के बारे में आप क्या चाहते हैं? इसके अधिकारी क्या हैं? अधिकारी ऐसे कैसे कर रहे हैं कि जो इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है? अरे अभी तो हमने बताया कि रेखा ने बताया कि भैया हमने सब घूस दिया है, 1 लाख में 5,000 घूस चला जाएगा, तो अधिकारी करेंगे ही, क्योंकि उनको तनख्वाह से अपनी पेट भरती नहीं है। ये नहीं जानते हैं कि जो पैसा लोन पे देते हैं गरीबों को ही, गरीब के टैक्स का ही पैसा है और अधिकारी कर्मचारी इसको लूटते हैं। और यहाँ पर एक कंप्लेन हुआ, मैंने आपको दिखाया था, अकबरपुर विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम सभा रुस्तमपुर है। यहाँ पर भी इन्होंने किसी दूसरे उद्योग के लिए लोन लिया और खोल लिया हवाई चप्पल का उद्योग। जब इस पर कंप्लेन हुआ तो यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी जो जगह पर बैठते हैं ग्राम उद्योग के, उन्होंने रिपोर्ट क्या लगाया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र गलत था, यानी गलत है, जनसूचना में हमने गलत किया। अरे महोदय नीरज जी, आप जिले के अधिकारी हैं, आपको समझना चाहिए कि आपने गलत दिया, इसके जिम्मेदार कौन है? आपने कहा शिकायत निराधार है, और शिकायत निराधार कहते हैं, आपने जो दिया हमने उस पर ही शिकायत किया। और आपने दूसरा जो यहाँ के जांच करता था, दूसरा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश कर दिए, मतलब दूसरा जारी हो गया। लेकिन ये नहीं समझे कि चोर का दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमने गलतियां की है। ये स्पष्ट हो गया कि जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो बनाया गया है दूसरा, इसे इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमने गलत किया था। लेकिन गलती पे गलती कर दिए। अब पूछिए तो बताए क्या? अब जो चप्पल उद्योग खुला है उसमें दिखाए भैया रुस्तमपुर का नहीं, ये ग्राम सभा लारपुर का है, लेकिन नोटिस जारी करा दिए ग्राम सभा रुस्तमपुर से। अच्छा, जबकि इसका नियम है जहाँ पर खुले वहां का प्रधान जारी करे। बिल्कुल सही, उसके क्षेत्र में लग रहा है ना। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, इन महोदय फर्जी करते हुए दिमाग नहीं काम किया, लगते पढ़े लिखे नहीं है, नकल करके पास। ना 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 ना, इतने पढ़े लिखे हैं लोग। नहीं, हम कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि जो वहाँ परिच्छेद दिखाया था कहाँ पर उद्योग खुला है, जो पहले नोटिस था उसमें भी चौहद्दी वही था, और जो दोबारा दूसरे गांव का नोटिस लगा उसमें चौहद्दी यही है। इससे साबित तो पढ़े लिखे नहीं, आंख मूंद के दस्तखत करते हैं, या तो आंख मूंद के दस्तखत करते हैं, या तो मोटी रकम इनको मिलती है उसके दस्तखत करते हैं। बिल्कुल सही है जो आपने कहा, ये बात तो मैं अभिनय काना जो ग्राम उद्योग विभाग के हैं उनसे मेरी बात हुई, बड़े बाबू से, अभिमन्यु जी से। हाँ, तो जब मैंने सवाल किया कि जो उद्योग लगाने की बात आपने कहा है, मैं कह रहा हूं कि उसकी एक नियमावली होगी ग्राम उद्योग विभाग की, वह उद्योग लगाने के लिए दे रहा है या फिर उसमें बिना उद्योग के अपना बिजनेस खोल के बैठो, उसमें लेबर भी लगना चाहिए। ऐसे कोई धंधा जरूर होना चाहिए कि जो उससे 4 लोगों को रोजगार मिल सके। नहीं, इसके लिए आपको बता दें, हमारे पास लखनऊ से फोन आया था, उन्होंने साफ बताया कि उद्योग लगाने के लिए क्या कोई ऐसा काम करे कि हर चीज का उद्योग नहीं लगता है, तो वहाँ पर
4-6 आदमी आपके अंडर में काम करें, उनको ये नहीं मजदूरी बेचे, उनको रोजगार मिल सके, वो नौकरी पेशा के रूप में काम कर सके, ऐसा काम करिए। ये नहीं डेली बेस वाला काम नहीं है, उसमें कुछ तनख्वाह पे अस्थायी रूप से वो अपना काम करें, यही है उसका मानक। नियमावली भी वही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखा किराने की दुकान है, यहाँ पर कोई मजदूर रखेगा? टेंट हाउस की दुकान है, वहाँ पर कोई मजदूर रखेगा? मंथली? चलिए ठीक है, जब तक वो टेंट हाउस का मंथली नहीं है ना, मंथली नहीं है ना, उसके यहाँ लेबर रह सकते हैं। मंथली नहीं है ना, मंथली नहीं, वो तो 1-2 दिन का काम है, लगन का काम है। और सबसे बड़ी चीज है, कुछ लोग मछली पालन पे लोन ले लिए, तालाब दूसरे का दिखाई दूसरे यहाँ, ऐसे बहुत ही भ्रष्टाचार है। इस पे और रिसर्च चल रहा है, इसका और पुल खुलता है। अभिमन्यु से वही मछली वाले तालाब पे मेरी जब बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया वो तालाब में मछली पाला है। तो जब हमने कहा नहीं वो तालाब दूसरे का है, तो अभिमन्यु ने कहा नहीं, हमने कहा उसकी चौहद्दी जहाँ दर्शाई गई है, उस चौहद्दी में अगर उसका तालाब हो तो हमको आप दिखा दीजिए। चलिए, उस पे जवाब उनका स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं अब क्या करूँगा? सवाल ये है कि जो साइलेंट हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। कहन आप तो सब जानते हैं। हमने कहा मैं क्या जानता हूँ भाई, मैं क्या जानता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो तालाब पे मछली पाला, उसने तालाब बनवाया, चौहद्दी उसकी दर्शाई गई है, लेकिन वहां जाने के बाद चौहद्दी पे वहां कोई तालाबे नहीं है, आखिर चौहद्दी किस लिए दिया जा रहा है? तो ऐसे हो रहा अम्बेडकर का भ्रष्टाचार। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में आगे क्रम जारी रहेगा जब तक ये सब महा कवरेज इस पैटर्न पे जारी रहेगा और शिकायत भी जारी रहेगा। इसमें कितने अधिकारी फंसते हैं वो आगे हम बताएंगे। कितने अधिकारी जाएंगे सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार में, इस मामले में, ये आप लोगों को हम बताते रहेंगे। फिर आगे की जो खुलासा होगा उस पर फिर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। इस पे